Now the question is three resistances R1, R2, R3 are in parallel. Okay, मतलब आपको तीन रेसिस्टेंस दिए गए हैं. The value is R1, R2 and R3 और ये सारे के सारे कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. और और आपको कंडीशन क्या दिया गया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड ग्रेटर देन R3. मतलब इस कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, इस सीक्वेंस में इनकी वैल्यू है. ओके, देन विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R. मतलब अगर आप इस R1, R2 और R3 को कंबाइन करते हैं किसमें? पैरेलल में. तो पैरेलल में कंबाइन करने के बाद जो आपको R इक्विवेलेंट मिलता है एंड दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R के बराबर है. ठीक है. अच्छा देखिए, आपको पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उस सर्किट के अंदर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होता है. ये कंडीशंस. ठीक है. पैरेलल के केस में जो आपका आर इक्विवेलेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है सबसे छोटी होती है. मतलब कि उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगाए गए थे उन सारे में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है. मतलब अगर आप इस फिगर को देखें और जो केस दिया गया है उसमें सबसे छोटा कौन सा है? R3 है. ठीक है. सबसे छोटा कौन सा है? R3. और सबसे बड़ा कौन सा है? R1 है. मतलब कि जो आपका ये R इक्विवेलेंट दैट इज R है वो क्या होगा? लेस देन होना चाहिए R3 से. ठीक है. R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? लेस देन होना चाहिए किससे? R3 से. दैट इज तो आपका R इक्विवेलेंट है लेस देन है R3 से. जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 4 नंबर. ठीक है. एज पर एग्जाम्पल देखिए, तो लेट सपोज कि आपके पास एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है. लेट सपोज लाइक दिस. ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम. तो इस केस में आपका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? दैट इज 2/2, दैट इज 1 ओम होगा. अब देखिए, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं क्या? R2. अब देखिए इक्विवेलेंट क्या है? छोटा है कि नहीं छोटा है? ठीक है. ध्यान रखेंगे पैरेलल के केस में जो आपका इक्विवेलेंट होता है वो सबसे छोटा होता है. मतलब कि उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं उन सारे वैल्यू में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी छोटा कौन सा होगा? आपका आर इक्विवेलेंट होगा. आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. देयर आर 8 इक्वल रेसिस्टर्स. 8 इक्वल रेसिस्टर्स लगे हैं और हर के वैल्यू आर के बराबर है. बोल रहा है क्या? टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल. चलिए, दो को आपने क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया पैरेलल में. ठीक है. इनकी वैल्यू आर आर है. अब सच 4 ग्रुप्स. अब ऐसे ऐसे 4 और ग्रुप बना देने हैं आपको. तो 4 ग्रुप जब बनता है आपके पास दैट इज द 2 थर्ड एंड दैट इज द फोर्थ ग्रुप. अब जैसे आप फोर्थ ग्रुप बना लेते हैं तो आपके पास 8 रेसिस्टर्स हो गए और सबकी वैल्यू कितनी कितनी हो गई? आर आर ओम की हो गई. ठीक है. अब उन सारों को आपको क्या करना है? कनेक्ट करना सीरीज. देखिए अब सारे सीरीज में कनेक्टेड हो गए. ठीक है. आपको बताना है टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा. अब देखिए, सर्किट को देख करके समझ में आ रहा है कि दोनों किसमें है? पैरेलल में. अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? दैट इज लेट सपोज आर इक्विवेलेंट इन सर्किट किसके बराबर होगा? आर अपॉन 2 के बराबर होगा. ठीक है. अब ऐसे सिमिलर सारे का आंसर कितना आएगा? इसका भी आर अपॉन 2. इसको भी सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? R/2. और इसको भी सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? R/2. मतलब आपके पास जब सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा. 3 और ये 4. That is R/2. Their value is also R/2, R/2 and R/2. अब सारे केस में हो गए? सीरीज में हो गए और सबके वैल्यू क्या आपस में इक्वल है. तो सीरीज केस में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? n टाइम्स ऑफ R. n कितने हैं? 4. 1 2 3 4. दैट इज 1 2 3 4. क्योंकि 4 सच ग्रुप बनाया गया था और हर एक का वैल्यू कितना है? R/2 है. दैट इज कैंसल. 2 टाइम्स द वैल्यू इज 2R. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर